फील द डिवाइन लव। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम ना आज शनिदेव जी के बारे में थोड़ा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है वो वक्त था जब शनिदेव जी की 7:30 का समय था। तो शनिदेव जी हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। गुड कर्मा है, जिस प्रकार के कर्मा है उस प्रकार का फल आपको मिलता है और आपको ज्ञान प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करते हैं। किस तरीके से, किस प्रकार से कि आपको जैसे कुंदन चमकता है ना, जैसे अग्नि में तप कर, तो उस तरीके से संघर्ष के बाद आप जब संघर्ष करेंगे आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा संघर्ष है, अब मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उस वक्त में श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर होती है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आप किसी भी लाइफ के फेस में, किसी भी स्पिरिचुअल यात्रा में, किसी भी फेस में हैं, या आप आपके लाइफ में शनिदेव जी का जो अढ़ैया है, 7:30 है, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए और अपने कर्मा को नेक करते रहिए। अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। जैसे होता है ना, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। तो आपके लिए, आप में से कई लोगों के लिए मार्गदर्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत टफ जो है स्थिति होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल के समय में, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी होता है, हमें ये बताया जाता है कि आप कौन आपके अपने हैं, कौन सी स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, किन से आपको किस प्रकार से, किन के साथ कैसे रहना है ना। एक भ्रम की स्थिति है ना, जो भ्रम से आपको पार लेकर जाया जाता है, और जब आपको भ्रम से निकाला जाएगा उस वक्त में तो आपको लगेगा कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना। लेकिन जब आप भ्रम से पूरी तरीके से निकल जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग का 1.5-2 साल मैंने काफ़ी सारी रेमेडी की, मतलब जो मुझे बाबा जी की कृपा से प्राप्त होते गए, उसमें बहुत ही कम, मैं कहूँगी 2 से 3 रेमेडीज़ मैंने किए। लेकिन उसके बाद सडन मुझे समझ में आया कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, मृग तृष्णा के पीछे, वो कहीं ना कहीं, मतलब आप जिस भी प्रकार से कहीं इधर उधर ढूंढते हैं ना, वो चीज़ें सारी आपके अंदर ही होती है। तो ये ज्ञान प्राप्त होता है, इतना ज्ञान आपको मिलेगा कि आप सच में, मतलब ना, एक ऐसी, मैं ये भी कहूँगी कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो शनिदेव जी आपको आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उजागर होती हैं आपके स्वयं के लाइफ में, और आप एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसे दैनिक दिनचर्या आपका पूरा प्रभावित, पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप काफ़ी सही तरीके से जागते हैं, सही तरीके से कार्य करते हैं, मतलब पहले भी आप करते होंगे लेकिन आप प्रॉपर करने लग जाते हैं। ठीक है, जो मेरे खुद का अनुभव है और बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में जो आई है और भी लोगों के अनुभव है, उसके अनुसार मैंने बहुत ही पास से, बहुत ही करीब से मैंने महसूस किया है कि आपको स्वयं से मिलाने के लिए आते हैं, है ना। और यदि आप बाबा जी की शरण में हैं, यदि आप भोले बाबा, माता पार्वती जी के भक्त हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, तो कभी भी आपको ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा यदि आपके कर्म भी नेक है। तो बिल्कुल कर्म आप नेक करते रहिए। जो कर्म का जो एक नियम होता है, सिद्धांत होता है, कर्म कभी किसी के लिए ना ही ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। आप जो कर्म करते हैं उसी का आपको फल मिलता है। किसी को अवार्ड रिवार्ड मिलता है, किसी को उनके कर्म का फल मिलता है। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं स्टार्टिंग में ये ज़रूर आपको बता दूं, क्योंकि डरने वाली बात नहीं होती है कभी भी, है ना। आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके लाइफ से अवेकनिंग का जो समय है, डार्क नाइट ऑफ द समय है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय है, वो किस तरीके से आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि इसी वक्त में आपके लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हैं। थोड़े समय के लिए अलोननेस में ज़रूर आपको अच्छा लगता है, आप अलोननेस में रहते हैं, आपको एकांत में रहना पसंद होता है, क्योंकि आप खुद से मिलते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर आपके जो भी हिडन एनिमी है, जो अननेसेसरी, जैसे देखिए कर्मा इनके साथ जो है आपका क्लींस हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्रेस से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब शनिदेव जी कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मा का फल जो है प्रदान कर रहे हैं, और आपको आपके गुड कर्मा का फल। देखिए, संघर्ष के बाद आपको कोई पोस्ट पोजीशन मिलने वाला है। यदि कोई जॉब में है, आप किसी प्रोफेशन में हैं,
तो आपने बहुत संघर्ष किया है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने अपने आप को ना पूरी तरीके से परिपक्व, मैं कहूँगी मैच्योर, आप फील कर पा रहे होंगे कि पहले और अभी में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत लोगों का आपने देखा, आपको रियल फेस भी नज़र आया, खुद के अंदर की क्वालिटी भी नज़र आई, खुद के अंदर की बुराइयां भी आपने दूर किया और अपने अंदर की अच्छाइयों को आपने पहचाना, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर एक चीज़ होता है ना। तो आपने जब अपने ऊपर कार्य किया, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल है, कोई ऐसा पोस्ट पोजीशन है जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। ये जॉब प्रोफेशन में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस में है, कुछ लोगों के लिए आपके कर्मों की शुद्धि का समय है। मतलब आपके लाइफ में जो कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से एक साइकिल जो रिपीटेशन में आ रहा था, वो आपके लाइफ में पूरी तरीके से क्लींस हो रहा है। और जैसे ही आपके लाइफ से क्लींस हो रहा है ये कर्मों की शुद्धि आपकी, वैसे ही जिन्होंने आपके तरफ, जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं, निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं, तो उनका कर्मा यहाँ पर उनको प्राप्त होने वाला है। और ये बहुत जल्द 21 दिन के अंदर, 21 डे के अंदर, 21 वीक के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं आपको आपका गुड कर्मा का फल मिलेगा। और जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी चीज़ें की है जो आपके हिडन एनेमी है, जिन्होंने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की है, उनको उनके बैड कर्मा का फल मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य है जो आपको ड्रीम के द्वारा, आपको मेडिटेशन के द्वारा, चैनल के मैसेज के द्वारा आपको प्राप्त होते जाएंगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बहुत तीव्र हो रहा था, तो यहाँ पर किसी ने यहाँ पर प्रोजेक्शन जरूर किया है। मून जो निगेटिव रिचुअल है वो आपके तरफ किया है, मून स्पेल यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें उनको उनके कर्म का फल तो देखिए भाई मिलेगा। यहाँ पर 3 से 4 लोग हैं, ठीक है, तो उनको उनके कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। वो इंतजार कर रहे थे आपके डिसबैलेंस होने का, आपके लाइफ में कुछ ऐसे तूफान आने का, वही तूफान इनके लाइफ में आने वाला है। ये जो इंतजार कर रहे हैं, पीछे मुड़कर देखेंगे, इनके खुद के लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। देखिए, जय 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 शनिदेव जी महाराज, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो अब तो आप सब भी समझ गए होंगे कि कार्ड्स कैसे आते हैं, एनर्जी कैसे आती है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी आपके लाइफ में ऐसे तूफान लाने की कोशिश की है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया है, ताकि आप अपने इंट्यूशन को सही तरीके से सही स्थान पर ना लगा पाए, लोगों की हेल्प ना कर पाए, जो रहस्य है वो उजागर आपके सामने में ना हो, वो उनको उनके कर्मा का फल जो मिलना है ना, इस तीव्र गति से मिल रहा है। जैसे जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट है, जैसे जैसे आपके लाइफ में आपका विश जो है फुलफिल होगा, वैसे वैसे इनके लाइफ में इनका कर्मा बैक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके लिए मैनिफेस्ट तो किया ही था, कुछ ऐसी चीज़ें भी करवाई थी जिससे कि आप अपने लाइट को खो दें, है ना, आप एकदम अंधकार में रहें, अंधेरे में रहें, आपको किसी से बात करने का मन ना करे, आप अपने अपनों को भी पहचान ना पाए। मतलब देखिए, एक अंधकार वाली चीज़ें क्या होती है, एक तो अलोननेस का समय अलग होता है जिस वक्त में हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, लेकिन ये इस तरीके की एनर्जी है कि आप लोगों से दूर होते जाएं, अपने लोगों से दूर होते जाएं, ठीक है। तो 9-9 की एनर्जी है यहाँ पर। आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में कोई लाइट वर्कर से, कोई हीलर से आपकी मुलाकात या बात होने वाली है, आपके लाइफ में लाइट आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जो मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है ना, देखिए लगातार मुझे ये एनर्जी जो है रिसीव हुई है, यही कारण है कि ये रीडिंग, और प्रॉपर देखिए कैसे किस दिन आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। आप देखिए 11 नंबर, तो यहाँ पर 11 किसी के लिए हो सकता है, 29 2 नंबर हो सकता है। यहाँ पर किसी ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें, अफवाहें जो है जो किया था आपके अपनों के पास, आपके क्लोज वन के पास, वो सारी चीज़ें, वो सारे कर्म का फल इनको मिल रहा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारे तूफान इनके लाइफ में आए हुए हैं। तो ये भाई देखिए, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, जब लाठी, भगवान की लाठी में वो नहीं होती, आवाज़ नहीं होती, ठीक है, ईश्वर की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि आप शांत रहिए, आप चुप रहिए। ये जो मुझे 2 कार्ड नज़र आया है वो है
आपके तरफ निगेटिव मून रिचुअल भी किया गया है और आपके तरफ ऐसी क्रिया भी की गई थी जिसके बारे में आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आया। और ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इनका फेस या इनका नाम, और अभी भी नहीं चाहते, ठीक है। ये जो चीज़ें आपके तरफ ये तो कैसे पता चल रहा है इनको, आपको जानना भी नहीं है। आप में से कई लोग इतने उच्च स्तर हो गए हैं स्पिरिचुअल यात्रा में कि आपको जानना भी नहीं, क्योंकि आपको जो जानना है, जो आपको समझना है, जो चीज़ रहस्य आपके सामने में उजागर होना है, वो तो आपके सामने में होते ही जा रहा है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकन होते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने में आपके प्रश्नों के उत्तर आते जाएंगे या आप उनसे डिस्टेंस होते जाएंगे। इन्होंने जिस प्रकार से आपके लिए जेलसी करके इन लोगों ने आपके साथ, ये बहुत लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा 4 से 5 लोग हैं तो यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि आपके दूर के आपको जानने वाले हैं, ठीक है। ये आपके पास के कोई रिलेटिव नहीं है, ये आपको दूर से जानने वाले हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये। और इन्होंने जो डेविल एनर्जी आपके तरफ जो सेंड किया था वो तो इनसे अटैच हो ही गई है, लेकिन जो इन्होंने बार बार लगातार आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की, आपके साथ यहाँ पर निगेटिव मूड रिचुअल किया, जो भी जिस भी प्रकार से इन्होंने करवाया, खुद किया, वो सारी चीज़ों का कर्म का फल इनको अब मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर 9 तारीख से, 11 तारीख से और 12 तारीख से कर्म का फल जो है मिलना प्रारंभ हो गया है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको या तो कॉल या मैसेज करें जब इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, तो ये ऐसी कोई चीज़ें कर सकते हैं। आपकी मेहनत पर इन्होंने बार बार पानी फेरने की कोशिश की है, ठीक है। आप जो मेहनत से अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उसमें प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप स्पिरिचुअली कोई वर्क करते हैं, उसमें भी इन्होंने बार बार किसी और के द्वारा, खुद के द्वारा यहाँ पर मैसेज या कॉल करवाया है। तो वो सारी चीज़ें अब इनके लाइफ में बर्डन के रूप में आ रहा है। और आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर आपको काफ़ी हीलिंग मिल रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को डगमगाने की यहाँ पर एनर्जी इन्होंने सेंड की थी, लेकिन इनका खुद का वापस बैक हो गया है। देखिए, आपके मणिपुर चक्र को इन्होंने डिसबैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन आपका मणिपुर चक्र और ज़्यादा बैलेंस हो गया। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस ये डगमगाना चाहते थे वो और कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए स्ट्रेंथ कि आप कैसे, यानी कि हर एक स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप देखिए इस कार्ड को, ऐसी स्थिति में भी आप हर एक चीज़ को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ अपने कार्य को करते जा रहे हैं। तो देखिए, आपके लाइफ में तो आपने जो हीलिंग किया है, जो आपने गुड कर्मा किया है, उसके फल भी आपको लगातार प्राप्त हो रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये वैसे वैसे पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है। या जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे होता ही है कर्म आपके साथ जो इन्होंने किया है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कई लोग कोल्ड हार्टेड हो गए हैं इनके लिए, तो इनके तरफ आप में से कुछ लोगों ने या तो इनके साथ निगेटिव कॉर्ड कट किया है। यदि आपने नहीं किया था तो यहाँ पर किसी न किसी को मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कि आप इनके साथ पूरी तरीके से डिटैच हो सकेंगे। एनर्जी लेवल पर भी इनके बारे में सोचना, इनके बारे में बोलना आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिएगा। यही कारण है कि जब आप पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं और जब आप जनरल रीडिंग में भी मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसे अगर आपको पता चल गया तो भी आप नाम मत लीजिए, मत बोलिए बार बार उनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कॉर्ड कट करना है ऐसे लोगों से जिनके बारे में जो आपके लिए एक निगेटिविटी सेंड करते हैं, जो आपके लिए कार्मिक हैं। तो धीरे धीरे वैसे भी आप उनसे डिस्टेंस हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे 2-2 बार ये कार्ड आ गया है ना, तो ये इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, है ना, कि अरे भैया हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सिर्फ यही बताएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों हुआ ये बताने की हिम्मत नहीं है इनको, है ना। और ना ही ऐसा कुछ कहेंगे, क्योंकि ये सामने से करने वालों में से नहीं है। आपके लाइफ में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ग्रोथ है, सक्सेस है, तो यहाँ पर आपका कोई ऐसा सपना है जो पूरा होने वाला है और उसकी शुरुआत अप्रैल के मंथ में हो सकती है। 4 अप्रैल के बाद आपका कोई कार्य है जो प्रारंभ होगा, चाहे वो घर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, आपका कोई कार्य है जो प्रारंभ होगा। आप इन लोगों से काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं, आप इनके कॉल को, इनके मैसेज को आप अटेंड नहीं करते हैं या आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। 999 की एनर्जी है, तो बिल्कुल इनके साथ जो भी आपका
लेन देन था कर्मों का, वो पूरी तरीके से हील हो गया, पूरी तरीके से जो है समाप्त हो गया। अब आपके साथ पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप काफ़ी बैलेंस हैं, आप काफ़ी बैलेंस व्यक्तित्व हैं और आप बहुत बैलेंस होते जा रहे हैं। यही कारण है कि इनकी इनमैच्योरिटी का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप में से कुछ लोगों के पास कोई प्रपोजल आ सकता है। ये प्रपोजल बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में भी आप इमोशनली एक दूसरे के साथ काफ़ी घनिष्ठता महसूस करेंगे, यदि आप किसी कनेक्शन में है तो भी, यदि आप किसी सोल फैमिली मेंबर में तो भी। यहाँ पर दी चैरियट से आपको सत्य का ज्ञान होगा, कुछ रहस्य है जो ओपन होंगे और भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आप में से कुछ लोग यहाँ पर यदि कुछ ऐसा कार्य के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी भी प्रकार से सोशल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो आपको कोई डेजिग्नेशन यहाँ पर मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा, जो आपने जो सोच के मैनिफेस्ट करके जो छोड़ दिया था ना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, आप में से कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से, तो आप कोई पोस्ट पोजीशन के बारे में सोचते हैं तो वो आपको सडन मिल सकता है। कुछ आपका कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरा होगा। आपको कोई ऐसा स्थान मिलेगा, ठीक है, स्पिरिचुअली भी, आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको कोई ऐसा स्थान मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है काफ़ी इम्प्रेस कर रही है, काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी बढ़ रही है वो आपके लिए कहीं ना कहीं योगा, ठीक है, तो ये आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप में से कुछ लोगों को योगा आता है तो आप ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और यदि आपको ऐसा फील होता है कि बीच बीच में कुछ निगेटिविटी फील होता है तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। और आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर ओम नमो भगवते रुद्रकाय, जो रुद्र मंत्र है भोले बाबा जी का, वो आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है। आप चैंट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि चाहे जो भी स्थिति हो आपके लाइफ में, चाहे किसी भी प्रकार की कार्मिक स्थिति हो, निगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रहा हो, ब्लॉकेज हो, वो सारी चीज़ें हील हो जाए, इसके लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। क्योंकि इस बीच में आपके लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारी आपकी दैनिक दिनचर्याएँ जो है काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई थी, तो अब आपको अपनी दिनचर्या को फिर से सही तरीके से आपको लाना है, वापस लाना है सही तरीके से। किस समय आपको जागना है, किस समय आपको भोजन ग्रहण करना है, किस तरीके से रहना, ये पूरा आपको दिनचर्या यहाँ पर, या आप में से कुछ लोग बना रहे हैं, बनाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आ रहा है। आप में से कुछ लोग साउंड मेडिटेशन भी सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी पोलाइट, आप बहुत पोलाइट हैं, तो आपको वैसे ही रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप जितना पोलाइटनेस के साथ बात करेंगे, जितना पोलाइट रहेंगे, उतना ही आपके लाइफ में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में किसी का साथ और मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंदी जी का है। अब जितना डिवोटी होंगे ना भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में, जितना ज़्यादा आप रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर प्राप्त होंगे और आपके जो गुड कर्मा का फल है वो मिलते जाएंगे। और जो भी आपके मन में प्रश्न है ना कि क्यों, कैसे, क्या मेरा प्रारब्ध इतना ज़्यादा, मैंने बुरा कर्म किया क्या, इसलिए वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने लग जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके मन में हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो देखिए सीधी सी बात है, जेलसी भी होती है ना, जब आप आगे बढ़ते जाते हैं जेलसी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों, कैसा, कब, वो सारी चीज़ों की जानकारी आप पूरी तरीके से परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों का प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। तब जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, तब तक आपको पूरी तरीके से मौन रहने के लिए कहा जा रहा है। मौन का मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का समय है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि निगेटिव चीज़ों को यदि आप सोचते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। और ये जो कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ से हट रहा है और
जिन्होंने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की उनको तो उनके कर्म का फल मिल रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि ज़रूरतमंदों की जितनी हो सके आप ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। वैसे भी आपके लिए लाइट वर्कर का आ गया है, तो बहुत जल्द आपको, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो भी जिस भी राह में भेजा जा रहा है ना, गो विद द फ्लो में जाइए, क्योंकि अब आप अपने सोल पर्पस पर ही पहुँचेंगे। यदि आप स्पिरिचुअली हैं, यदि आप डिवोटी हैं, पूरी तरीके से सकारात्मक है, किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, अपने आप को उठाना चाहते हैं, किसी को गिराकर नहीं, स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ और भी लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि ऐसे पोलाइटनेस के साथ, ऐसे विनम्रता के साथ आप हैं, ऐसे ऑनेस्टी के साथ हैं, तो आप बहुत जल्द अपने सोल पर्पस पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि हमने फुल मून की बात की है, तो हम अब आपके लिए एक कार्ड इसमें से भी लेंगे मूनोलॉजी डेक से। तो देखिए, कर्म का है फल, जितना हो सके नेक कर्मा कीजिए, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, जिस प्रकार से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके पास मनी फाइनेंस नहीं है तो किसी को ज्ञान शेयर कर दीजिए, किसी के लिए प्रेयर सेंड कर दीजिए, है ना। देखिए, आपके लिए लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। इस फुल मून से न्यू मून के बीच में आपके लाइफ में लक आ रहा है, ठीक है। लक जो है आपके साइड है, तो आप अपने आप को काफ़ी शांत, काफ़ी धैर्य रखिए। यहाँ पर भी देखिए मेडिटेट, आपको मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि ये जो 15 दिन है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फुल मून से न्यू मून तक वैसे टाइमलेस रीडिंग रहता है, लेकिन आप जब भी देखेंगे मेडिटेट यदि आप करते हैं, मेडिटेट आपके लिए, मेडिटेशन करना आपके लिए एक ग्रोथ लाएगा। आपके लाइफ में जो भी भ्रम की स्थिति, जो भी प्रोजेक्शन है, वो धीरे धीरे हील होने लग जाएंगे और क्लियर आप देख पाएंगे। क्लियर न्यू विजन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो नए दृष्टिकोण आपको प्राप्त हो रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो देखिए, शनिदेव जी का ये क्या कहते हैं, आपके लिए एक मतलब ऐसा है कि आपको आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर दिया जा रहा है। शनिदेव जी की कृपा हो रही है आपके लाइफ में, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हो रही है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा हो रही है, साईं बाबा जी आपको राह दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, नंदी जी, जो नंदी जी है ना, तो नंदी जी परम भक्त हैं, है ना, भोले बाबा जी के। तो आप में से कई लोग भक्त हैं और आपकी भक्ति की परीक्षा इस बार हुई है, इस समय बार बार बीच बीच में, और उस परीक्षा में भी आप सफल हुए हैं। तो अब आप जब परीक्षा में सफल हुए हैं, तब आप अब बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो ये भी आपके गुड कर्मा का फल है। तो जिस प्रकार से आपको अवार्ड और रिवार्ड मिलेंगे, उसी तरीके से इनको इनके बैड कर्मा का जो है फल मिलेगा। तो देखिए, यही होता है कर्म का सिद्धांत। तो जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। बस गुड कर्मा करते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सबके लिए ब्लेसिंग सेंड कीजिए, क्योंकि हम जो देंगे वही कई गुना होकर मिलता है। जितना आप ब्लेसिंग सेंड करेंगे, जितना आप मतलब निगेटिविटी को छोड़ेंगे, जितना निगेटिव थॉट को छोड़ेंगे, उतने ही जल्दी जल्दी आपके लाइफ में हीलिंग आएगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ जरूर सुनिए।